Are you all excited? दोस्तों, वी आर रवि एंड मंजूषा फ्रॉम डायमंड सिटी सूरत। और आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम लोग बहुत ही एक्साइटेड है क्योंकि आज समर कॉन्फ्रेंस, आज का ये प्रोग्राम जो है ना आपकी जिंदगी बदल देने वाली है। और ये प्रोग्राम सुनने के बाद आज आप डिसीजन लेने वाले हो कि आप भी हमारी तरह एक दिन डायमंड हो जाएंगे। दोस्त, कितने लोग डायमंड जाने के लिए तैयार हैं? ओके, अच्छा, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार ऐसे समर कॉन्फ्रेंस में आए हैं, फर्स्ट टाइमर्स? कॉन्ग्रेचुलेशन, बिग हैंड फॉर देम, वेलकम टू द फंक्शन मैन। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो बिजनेस में नहीं आए लेकिन एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए आए हैं? कितने लोग? हाथ ऊंचा करिए, बिग हैंड, वेलकम वेलकम। दोस्तों देखिए, अभी आज का दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का दिन आपको पूरी जिंदगी याद रहेगी। दोस्त, आप बिजनेस करोगे तो भी और नहीं करोगे तो भी। अभी आप ये बिजनेस करने आए हैं तो ये बिजनेस क्यों करना पहले आपको मालूम होना चाहिए। जब आपको ये मालूम चल जाए कि बिजनेस क्यों करना है तभी आप ये कर पाओगे। तो जिंदगी में ऐसा चीज हमने देखा है कि जो चीज चाहिए पहले वो डिसाइड करते हैं, बाद में वो चीज आपको मिलती है। कुछ भी चीज अगर आप करते हैं तो पहले उसके एंड रिजल्ट के बारे में देखते हो कि भाई उसका एंड रिजल्ट क्या है, उसके बाद आप वो चीज के लिए कोशिश करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को इंजीनियर बनना है तो देखता है कि इंजीनियर बनने के बाद एंड रिजल्ट क्या है। तो इंजीनियर बनने के बाद अच्छी खासी नौकरी मिल सकता है, फॉरेन जाने का चांसेस है, गाड़ी मिल जाएगा, घर मिल जाएगा, अच्छी खासी लाइफ चलेगी। तो एक इंजीनियर बनने का डिसीजन लेते हैं। कोई किसी को डॉक्टर बनने का है तो डॉक्टर बनने का क्यों डिसीजन लेता है? क्योंकि वो डॉक्टर का एंड रिजल्ट क्या है वो देखने के बाद ही डिसाइड किया मुझे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनने का एंड रिजल्ट क्या है? भाई डॉक्टर बनने के बाद अच्छा खासा एक रेपुटेशन मिलेगा सोसाइटी में, अच्छी खासी लाइफ स्टाइल रहेगी, अच्छा पैसा मिलेगा, हाँ, लाइफ पीसफुल रहेगा, तो आदमी डॉक्टर बनने का निर्णय करता है। वैसे ही कोई आदमी सीए बनता है, तो वैसे ही कोई वकील बनता है, तो कोई आदमी ट्रेडिशनल बिजनेस में जाते हैं। कुछ भी आदमी काम करते हैं तो उसके एंड रिजल्ट देखने के बाद ही वो काम करने का डिसीजन लेते हैं। तो वैसे ही अगर आप बिजनेस करने का है तो बिजनेस का एंड रिजल्ट आपको देखना पड़ेगा कि भाई करने के बाद उसका एंड रिजल्ट में हमें क्या मिलने वाले हैं। समझे कि नहीं? अब जैसे ही उस एंड रिजल्ट देखने से आपको मोटिवेशन मिलेगी, हाँ मुझे इंजीनियर बनना चाहिए, मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, क्योंकि उसका एंड रिजल्ट ये है। अब कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस या जॉब का एंड रिजल्ट से अगर आप बिजनेस का एंड रिजल्ट देखोगे तो उसमें मेहनत कंपैरेटिवली बहुत ही कम है और उसका रिजल्ट जो मिलने वाला है वो बहुत ही ज्यादा है। रिजल्ट के सामने अगर आप इसका इनपुट देखेंगे ना तो बहुत ही कम है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, किसी को अगर इंजीनियर बनने का कोई डिसीजन लेता है या डॉक्टर या वकील या सी या कुछ भी चीज है, तो पढ़ाई देखेंगे तो केजी स्कूल से लेके 20 से 25 साल वो पढ़ाई करता है। 20 से 25 साल कंटिन्यूसली पढ़ते हैं और वो पढ़ाई करने में हर महीने का 4 से 5 हजार रुपये खर्चा होता है और करने के बाद एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक वकील, एक सीए की डिग्री मिलती है। 25 साल के बाद फिर काम खत्म नहीं होता, काम की शुरुआत हो जाती है। अगर आप डॉक्टर बन गए तो काम शुरू करना पड़ेगा, इंजीनियर बने तो नौकरी करनी पड़ेगी, हाँ ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं तो खुद का बिजनेस शुरुआत करना पड़ेगा। वो है वहां पे। उसके साथ अगर आप बिजनेस का एंड रिजल्ट देखेंगे तो जो 20 से 25 साल की पढ़ाई थी, यहाँ पर अगर बिजनेस का एंड रिजल्ट तो बहुत बड़ा है लेकिन इंटरमीडिएट रिजल्ट भी देखे डायमंडशिप, तो वहां पर आपको डायमंडशिप करने के लिए सिर्फ 2 से 5 साल में आप इस बिजनेस में डायमंड जा सकते हो। जैसे हम लोग को डायमंड बनने में 5 साल लगे। अभी डायमंड का एंड रिजल्ट देखिए और एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक वकील, एक सीए, एक ट्रेडिशनल बिजनेस का एंड रिजल्ट देखिए, दोनों को कंपेयर कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर डायमंड बनने के लिए आपको 2 से 5 साल लगे, अपने पार्ट टाइम में किया। फालतू का समय जो वेस्ट कर देते थे टीवी देखने में या तो टाइम पास कर देते थे लोगों के साथ बैठ के गप्पे उड़ा के, वो टाइम यहाँ पे डालना है। और 2 से 5 साल अगर खर्चे के हिसाब से देखे तो अगर आप सही ढंग से बिजनेस कर रहे हैं तो करीब 1500 से 2000 रुपये हर महीने खर्च होंगे बिजनेस करने के लिए। और 5 साल में अगर डायमंड बन जाते हो तो डायमंड का एंड रिजल्ट देखिए, आपकी इनकम लाखों में रहेगी। आप काम करना बंद कर देंगे फिर भी आपका इनकम बंद नहीं होगा। वहां पे ट्रेडिशनली देखेंगे तो जब तक आप काम करते रहेंगे तभी तक इनकम आएगी। काम करना बंद मतलब इनकम बंद, नौकरी जाना बंद मतलब सैलरी बंद, डॉक्टर क्लिनिक जाना बंद मतलब कि पैसे मिलने बंद, बिजनेस हाउस में ऑफिस खोलना बंद मतलब पैसे मिलने बंद। लेकिन यहाँ पर अगर आप डायमंड चले जाते हो उसके बाद आप काम नहीं भी करते हो फिर भी महीने के बाद महीने, साल के बाद साल तो आपकी इनकम आती रहेगी। दोस्त, वो चीज। और दूसरी चीज ये है कि दुनिया की एक सच्चाई ये है कि जो भी आदमी इस दुनिया में आया उसको एक दिन ऊपर जाना है। सही बात है कि नहीं? कुछ लोग बोलते हैं नहीं जाना है,
भगवान को भी जाना पड़ा तो भाई आप और हमें तो क्या चीज है। कभी भी जाना है तो जो भी आपने ट्रेडिशनली डिग्री ली है, एक इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई मेरा जाने का समय आ गया तो मैं अपनी सब डिग्री, सब सर्टिफिकेट्स में अपने बेटे को देके जाता हूं। ऐसा बोल सकते आप? नहीं बोल सकते दोस्त। आपके जाते ही आपकी सारी डिग्रियां आपकी अर्थी के साथ जला दी जाएगी, खत्म हो जाएगी दोस्त। अगर आपके बेटे को इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनना है तो उसको फिर से 20 से 25 साल जो टाइम आपने डाले थे उसको वापिस डालना पड़ेगा, तभी वो एक इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, सीए जो भी बनना है वो बन पाएगा। अगेन मतलब एवरी जनरेशन हैड टू रिपीट जो आपने किया। अगर हर जनरेशन को एक इंजीनियर बनना है तो हर जनरेशन को 20 से 25 साल वो चीजें डालनी पड़ेगी, तभी वो चीजें बन पाएगा, तभी वो सर्टिफिकेट उसको मिल पाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, एक बार अगर आप डायमंड बन गए तो यहाँ पे जो काम कर रहे हो, यहाँ पे जो काम कर रहे, यू आर डूइंग फॉर द जनरेशन टू कम। तो सभी जनरेशन का अपने उतने साल बचा लिए, सभी जनरेशन का दोस्त। तो ये बिजनेस का आप एंड रिजल्ट देखो कि ये बिजनेस करने पे हमें क्या चीज मिलता है और क्या वो कोई सी भी चीज से कंपेयर हो सकता है? कैन यू कंपेयर? कोई भी बिजनेस या कोई भी जॉब से ये बिजनेस का कंपेरिजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका एंड रिजल्ट जो है इतना पावरफुल है। तो कभी भी आप कोई काम करते हैं तो उसका एंड रिजल्ट देखने के बाद ही आप काम शुरू करते हो। अब जैसे ही आपने एंड रिजल्ट देखा, इंजीनियर बनने का डिसीजन लिया, तो अभी से और एंड रिजल्ट आने में टाइम पीरियड रहता है। फॉर एग्जांपल, इंजीनियर बनने के लिए 4 साल चाहिए, डॉक्टर बनने के लिए 5.5 साल चाहिए, वैसे ही अलग अलग प्रोफेसर बनने के उतने आपने सोचा हो तुरंत नहीं बन जाएंगे, टाइम पीरियड है। अगर आपने सोचा है बिजनेस करना है, डायमंड जाना है, तो कल डायमंड नहीं बन जाएंगे, वो टाइम पीरियड है 4 से 5 साल। जैसे एक इंजीनियर के लिए 4 साल, डॉक्टर के लिए 5.5 साल, तो इसमें भी 4 से 5 साल लगेंगे आपको डायमंड बनने के लिए, एंड रिजल्ट पाने के लिए। अभी सपोज इंजीनियर बनने के लिए 4 साल है, तो खाली 4 साल पूरा होने पे इंजीनियर की डिग्री दे दी जाती है या पढ़ाई करना पड़ता है, कॉलेज जाना पड़ता है कि नहीं? अगर आप कॉलेज रेगुलर नहीं जाओ, रेगुलर पढ़ाई नहीं करो, तो क्या 4 साल की जगह 5 साल हो सकता है, 6 साल हो सकता है, 7 साल, 8 साल भी हो सकता है, डिपेंड्स। 4 साल का एक डिफाइंड कोर्स था, लेकिन अगर आप सही ढंग से नहीं करेंगे, सीरियसली नहीं करेंगे, तो 4 साल की जगह पे 5 साल हो सकता है, 6 साल हो सकता है, 7 साल, 10 साल भी हो सकते हैं। समझे कि नहीं? एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एक आदमी ने इतना डिले किया कि बेटा और बाप सेम क्लास में आ गए। समझे कि नहीं? तो दोस्तों, वैसे ही यहाँ पे 2 से 5 साल जो डिफाइंड है, ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम के द्वारा डिफाइंड है कि अगर सही ढंग से, मेहनत से, सिस्टम से सब काम करोगे तो 2 से 5 साल के अंदर डायमंड जा सकते हो। लेकिन अगर आपने सही ढंग नहीं किया, सिस्टम फॉलो नहीं किए, तो जैसे इंजीनियरिंग में 4 से 5 साल हो सकते हैं, 6 साल हो सकते हैं, वैसे यहाँ पे भी 5 साल की जगह पे 6 साल हो सकते हैं, 7 साल हो सकते हैं, 8 साल हो सकते हैं, 9 साल हो सकते हैं, 10 साल हो सकते हैं। डेट डिपेंड्स आप कितने देर में करते हो। लेकिन इंजीनियरिंग, डॉक्टर या कोई भी प्रोफेशन में आप ऐसा बोलो कि नहीं भाई 4 साल की मेहनत मैं 1 साल में करूंगा, मुझे 1 साल में इंजीनियर बना दो। 5.5 साल का कोर्स है, मैं फटाफट करके 2 साल में मुझे डॉक्टर बना दो। बना सकते हैं? पॉसिबिलिटी है। समय बढ़ सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता। लेकिन हमारे बिजनेस की पॉसिबिलिटी क्या है? यहाँ पे समय बढ़ भी सकता हो, कम भी हो सकता है। अगर आप बोलोगे कि 4 साल की जगह मुझे 2 साल में डायमंड जाना है, तो यू कैन गो डायमंड विद इन 2 ईयर्स। कोई आदमी कहे कि 1 साल के अंदर डायमंड जाना है, तो आप 1 साल के अंदर भी जाने के लिए छूट है। बहुत से डायमंड है जो 1 साल में गए हैं, 2 साल में गए। सही बात है कि नहीं? तो कोई भी काम चाहिए तो आप उसका एंड रिजल्ट कंपेयर करो दोस्त, तब काम करने की ताकत आएगी। अब इसका एंड रिजल्ट देखेंगे और उसके सामने आप मेहनत कंपेयर करो, कुछ भी नहीं आएगा। अब एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक वकील, एक सीए बनने के लिए कितना मेहनत करते थे, अगर उतना मेहनत यहां पे कर दो तो लगता नहीं कि आप डायमंड चले जाओगे। डायमंड क्या, क्राउन में चले जाओगे दोस्त। जितना मेहनत आपने ग्रेजुएशन की डिग्री में की थी, अगर उतना मेहनत यहां पे कर देंगे तो विल बी मिनिमम क्राउन एम्बेसडर। बहुत कम मेहनत करना। जैसे मैं अपनी एग्जांपल बताऊं तो इंजीनियर करने के बाद मैं जिस कंपनी में नौकरी करता था तो बहुत टाइम जाता था। अभी जितना समय में नौकरी करता था उसे 1/10। हाँ, मैं 12 से 14 घंटे नौकरी करता था, तो अभी मैं सिर्फ 2 से 2.5 घंटे काम करता हूँ पार्ट टाइम। डिवाइड बाय 10, वर्किंग टाइम ही डिवाइड बाय 10। लेकिन इनकम देखेंगे तो मुझे जितनी इनकम सैलरी मिलती थी उसे बिजनेस में देखेंगे तो दैट इज मल्टीप्लाई बाय 10 टाइम्स। दोनों साइड से फायदा हो रहा है, काम में कमी और इनकम में बढ़ोतरी। मतलब आपके दोनों हाथ में लड्डू है। कहते हैं ना कि आदमी को दोनों हाथ में लड्डू नहीं मिल सकते, लेकिन यहाँ पे तो दोनों हाथ में लड्डू है दोस्त।
समय में भी कम कर रहे हो और पैसा भी ज्यादा मिल रहा है, तो क्या करना चाहिए? कोई भी चीज अगर आपको करना है तो उसका एंड रिजल्ट देखना पड़ेगा। इसलिए अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो सोचो कि बिजनेस का एंड रिजल्ट क्या है, और उस एंड रिजल्ट के लिए मैं जो मेहनत कर रहा हूं, मैं जो टाइम डाल रहा हूं, मैं जो पैसा डाल रहा हूं, क्या ये वर्थ है? आप पूछो अपने आप को। इसका एंड रिजल्ट देखने के बाद आपकी जो मेहनत है कुछ भी नहीं है जो नेग्लिजिबल। तो क्या आप तैयार हो 4-5 साल डालने के लिए? कितने लोग? ये आपको क्लियर होना चाहिए क्यों डायमंड जाना है। एक बार आपको एक चीज क्लियर हो गया डायमंड क्यों जाना है, फिर कैसे जाना है दैट इज वेरी सिंपल। 2 मिनट में आपको सिखा सकते हैं कैसे जाना है, मैं अभी आपको बता रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा मेरी वाइफ मंजूषा, जो मेरी सक्सेस की राज है, वो आके बताएंगी कि लेडीज लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है, कैसे आप जल्दी से जल्दी आप अपने हस्बैंड को डायमंड पहुंचा देना चाहती है। तो तैयार है आप? तो प्लीज हेल्प मी इनवाइट माय ब्यूटीफुल वाइफ मंजूषा ऑन द स्टेज। थैंक यू। मुझे आज आप लोग को यहाँ पर देखकर बहुत खुशी हो रही है। क्योंकि आप लोग अपनी ज़िंदगी बदलने और अपने जो सपने देखे हैं वो सपने को आज सच करने के लिए बैठे हैं यहाँ पर। और मालूम है जब हम इस दुनिया में आते हैं, जब हम पैदा होते हैं, तभी से भगवान हमारी किस्मत लिख चुके रहते हैं, लेकिन हमें उस किस्मत को खोज में हमें आगे बढ़ना रहता है। तो आज हम किसी भी कंडीशन में है, जैसे भी हैं, हमें अपनी जो मंजिल है उसको खोजनी है। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे जो घंटे होते हैं, जो हमारे जो दिन होते हैं, भगवान ने हमको 24 घंटे ही दिए हैं। उसको ना हम बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। अगर हम मिनट में देखें तो हमारे पास 1440 मिनट होते हैं, लेकिन हर इंसान अपने अपने तरीके से उसका यूज़ करता है। कोई कंप्लेन करता है, कोई प्रॉब्लम पे फोकस करता है, या सिर्फ उसको प्रॉब्लम ही दिखते हैं और उसको सॉल्यूशन में ही उसके पूरे मिनट टाइम समय निकलता जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने सपने ढूंढते हैं, सपने को देखते हैं। जिस मिनट आपने सपने देखने स्टार्ट कर दिया और उस मिनट को सपने के पीछे लगा दिया कि मुझे ये सपने को प्राप्त करना है, उस मिनट को हर समय आपके माइंड में यही आया कि ये मैं ड्रीम को लेने के लिए क्या करूं, कौन सा कदम उठाऊं। बस उसी समय आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। उसी समय जिस मिनट आपने डिसीजन लिया कि मुझे अपने सपनों को पाना है, तो हमें क्या करना, अपने सिर्फ ड्रीम पर फोकस करना है, ना कि प्रॉब्लम पर। हम जिस पर फोकस करेंगे वही मिलेगा। देखिए लेडीज़, आपके पास अभी बहुत सारे चैलेंज होंगे, छोटे बड़े जैसे भी, लेकिन अभी हमको उससे फोकस नहीं करना है। अभी जीआईपी डिक्लेयर किया है, 2009 में हमें गोल्ड भी मिलने वाला है, और इस बीच में फैमिली ट्रिप भी मिलने वाली है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमको उससे ड्रीम अपने निकालने हैं कि हम अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ हम इस ट्रिप में जा सकते हैं। हम उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं दिला पाए, तो हम इस बिजनेस के थ्रू कर हम उनको ट्रिप में लेके जा सकते हैं। गोल्ड लेकर, पैसे लेकर, बहुत सारी चीज़ें हम अचीव कर सकते हैं। तो हमें जो भी हम अभी आज हम कर रहे हैं, अगर सेक्रीफाइस भी थोड़ी बहुत करना पड़े तो हम करने को रेडी हो जाएं, क्योंकि हमारी जो सपने हैं वो मिलने वाले हैं। तो हमें अपना अभी से जो भी अभी आपको बहुत सारे स्पीकर आएंगे, वो अपने आप को ड्रीम अंदर जगाएंगे, तो वो ड्रीम आप आज ले लीजिएगा। उससे आपको क्या होगा, आपको एनर्जी मिलेगी, और आपको जब भी ड्रीम मिलता है तो हमारा उसमें फोकस हो जाता है। तो कभी भी लेडीज़, आपको जो भी अभी प्रॉब्लम है, सिचुएशन है, वो कुछ दिनों, कुछ महीनों बाद नहीं रहेगा। जब आप कुछ बड़ी चीज़ लेते हैं तो उसके लिए हमको छोटी छोटी चीज़ सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। वो सभी ने लिखा है, लेकिन हम वो मानते नहीं हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए हमको सफल होना है तो हमको निर्णय तो लेना पड़ेगा। कोई आपको निर्णय देने नहीं आएगा, आपको डिसीजन खुद लेना होगा कि हमें सफल होना है। एक आपको लक्ष्य बनाना पड़ेगा, उसके ऊपर जो चीज़ आपको जहाँ जाना है उसके लिए आपको निश्चय खुद ही लेना पड़ेगा। और जिस दिन आपने सफल होने के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया, उसी दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। ये आपके ऊपर है कि आप कैसे लेते हैं, किस सिचुएशन में लेते हैं। जल्दी लेते हैं तो जल्दी आपको मिलेगा, अगर बहुत देर कर दी तो फिर देर मिलेगा। तो आप में कोई ये नहीं है कि आप में खराबी है, या आपकी सोच में, या आपको परवरिश में, उसमें कोई खराबी नहीं, बस समय का है। डिसीजन लेने में आप कभी भी आप डिसीजन ले सकते हैं, और वो टाइम आज भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप कैसे हैं। मान लीजिए एक इंसान होता है, उसके पास, सबके पास दिमाग होता है, सही बात है। तो मान लीजिए कि एक इंसान का दिमाग एक पानी भरे कप की तरह होता है। कुछ लोग उस कप के पानी को चुस्किया लेते हैं, कुछ लोग गरारे करते हैं, और कुछ लोग पूरा पी जाते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी भी दिमाग, कैसे भी दिमाग का आप यूज़ कर रहे हो, इससे कोई मायने नहीं रखता। आप
कैसे भी हों, आपके ग्रुप में कैसे भी लोग हैं, आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हों, चाहे आपसे कम पढ़े लिखे हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस दिन आपने डिसीजन ले लिया, निश्चय कर लिया कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो मिल जाता है। कभी भी सफलता होती है वो कभी किस्मत से नहीं मिलती है। बहुत लोग बोलते हैं आप किस्मत वाले हैं, इस शहर में रहते हैं या ऐसा ऐसा फैसिलिटी आपके शहर में, इसलिए आपको ये चीज़ मिली। ये बात नहीं है, किस्मत से कभी भी नहीं मिलती। जब आप अच्छे रास्ते या डिसाइड या कुछ अच्छे विकल्प चुन लेते हैं, उसी समय आपकी किस्मत बदल जाती है। तो आपको अपनी किस्मत आप अपने मुट्ठी में रखे हैं। आप कैसे हैं वो अब नहीं है, बस वो काम हो चुका, हमको अभी आगे का अपने को देखना है। मान लीजिए कि आप डायमंड सोचते हैं कि चलो मैं अभी अमीर हूँ, आपको है नहीं, लेकिन रियल लाइफ में अमीर बनने से पहले आपको अपने माइंड में अमीर बनना पड़ेगा। आपको बिलीव करना पड़ेगा कि मैं अमीर हूँ। बहुत लोग डायमंड सोचते हैं डायमंड बनना, अरे आप पहले डायमंड बनने से पहले आप माइंड से ये सोच लीजिए कि मैं डायमंड हूँ ऑलरेडी। जिस दिन ये मान लेंगे कि मैं डायमंड हूँ, उस दिन आपका माइंड एक्सेप्ट करेगा और आपका उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सब आपके काम हो जाएंगे। लेकिन बहुत लोग ये मानते ही नहीं कि नहीं मैं अभी डायमंड हो ही नहीं सकता, ये ऐसे ऐसे सिचुएशन है। दूसरों के साथ कंपैरिजन करने में लग जाते हैं कि जब ऐसा हो जाएगा तो ही हम डायमंड बनेंगे। आप जिस दिन डिसाइड कर लेते हैं कि मैं डायमंड हूँ, उस दिन आपको ये भगवान आपको डायमंड बना देगा। हम लोग ने ऐसा किया, पहले माइंड में सोचा, माइंड में डिसाइड किया, कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, कोई भी बाधा हम लोग को नहीं हिला सकती। उसके बाद हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगा डायमंड जाने में। ठीक है, मानते हैं जो खत्म कौन हो जाता है, जो हारते हैं, पराजय होते हैं, वो कभी खत्म नहीं होते। खत्म वो हो जाते हैं जो छोड़ देते हैं, जो निराश हो जाते हैं, जो थक जाते हैं। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि हम थक गए। आपकी कितनी भी बड़ी ग्रुप है, अगर वो कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास अपलाइन है, आपका भगवान का साथ है, वो फिर से हो जाएगा। तो हमें कभी भी नहीं देखना है कि हमें ये चीज़ मिलना, ये चीज़ था, अब ये चीज़ नहीं है, ये प्रॉब्लम मेरे पास हट नहीं रही, ऐसा नहीं सोचना। कभी भी उस पर फोकस नहीं करना। भगवान आपकी टेस्टिंग ले रहे हैं, तो कभी हमें मैदान नहीं छोड़ना। जो भी सिचुएशन है उसके साथ ही हमें जाना है। अब कितने भी डायमंड्स लोग को देखेंगे, बहुत अजीब सिचुएशन से वो जाकर डायमंड गया। कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि मेरे पास सब कुछ थी, बहुत अच्छी सिचुएशन थी मगर मैं डायमंड चला गया। उनके पास तो वो चैलेंज आएंगे और आपके पास हो सकता है अलग भी हो। तो कभी भी हमको फोकस से हटना नहीं, हमको लगे रहना है। और जब तक लगना है, जब तक लगे रहना है, जब तक हम अपने सपनों को अपने आंख के सामने साकार होते हुए नहीं देख लेते, तब तक लगे रहना। जब आप जो भी सपने देखे हैं वो जब तक सच नहीं होता तब तक आपको लगे रहना है। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो सपना आपके आंख के सामने कब आ जाएगा, और आप खुशी से झूम जाएंगे कि यही चीज़ था। आपको जितने पेन लिए होंगे, जितने तकलीफ आए होंगे, कुछ याद नहीं रहेगा, सिर्फ आपको खुशियाँ ही, प्लेजर ही आपको दिखाई देंगे। और लेडीज़ के लिए मैं बोलेंगे, हमको बहुत कुछ मिलने वाला है, लेकिन हमको कुछ अपने को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करनी पड़ती है। देखिए, हम जैसे रिलेशनशिप में बहुत अच्छे हैं, आप हस्बैंड को देखिए, वो कहीं भी जाते हैं, सामने वाला बाजू का एक नाम भी नहीं जान पाते, जबकि हम बाजू में बैठते हैं, लेडीज से बात करते हैं, उनके बच्चे, उनकी फैमिली, उनकी चॉइस, सब कुछ हम उनसे जान लेते हैं बातचीत में। लेकिन हस्बैंड ऐसा नहीं कर पाते। तो हमारे पास ये गॉड गिफ्ट है। तो हमें रिलेशनशिप बनाना है अपने बिजनेस में। सबसे पहले हमको अपना बिजनेस में हस्बैंड वाइफ के साथ रिलेशनशिप अच्छा बनाना है। हस्बैंड वाइफ में एक चीज़ क्या होता है मालूम, हस्बैंड होते हैं वो हमेशा दिमाग से सोचते हैं, और वाइफ होती है हमेशा दिल से सोचती है। तो कभी कभी आप सोचते होंगे कि हम दोनों सही हैं, फिर ये डिबेट कैसा चालू हुआ? क्योंकि दोनों की सोच में फ़र्क पड़ गया। आपने दिल से सोचा और आपके हस्बैंड ने दिमाग से सोचा। तो ये कुछ ज़्यादा नहीं, आप दोनों बैठ के साथ में डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा सोचने का एंगल कैसा होगा। कोई चीज़ें दिल से सोची हुई सच्ची लगती है, कोई दिमाग से सही लगती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने हस्बैंड वाइफ बैठ के जो भी आप लोग प्लानिंग करिए, जैसे आपको जो अच्छा लगता है वो चीज़ आप में करिए। सिमिलरिटी के साथ तो सब कुछ बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन जो आपस में जो डिससिमिलरिटी होती है उसमें आपको बैलेंस करना है। जो आपके हस्बैंड में नहीं है, जो आपकी वाइफ में नहीं है, उस डिससिमिलरिटी के साथ आपको बैलेंस करना होगा। और कोई भी आदमी परफेक्ट या आपके लिए उपयुक्त नहीं बनकर आया, आपको उसके साथ सीखना, उसको बैलेंस करना होगा। और कभी भी आप हस्बैंड वाइफ कहीं भी जाते हैं या कुछ मीटिंग लेते हैं तो आप एक दूसरे का एडिफिकेशन करिए। आपको लगता है कि ये चीज़ नॉर्मल है, उन्होंने अच्छा लिया तो बोलने की क्या ज़रूरत है? ये बहुत ज़रूरत है। दोनों में बहुत अच्छा रिलेशन बनता है। कभी आपके हस्बैंड अच्छा प्लान दिखा, अच्छा बोला, अच्छी बात, उनको आपने कुछ डिसीजन भी आपको अच्छा दिया तो बोलिए बहुत अच्छा, इतना अच्छा डिसीजन मैंने सोचा नहीं था। सेम वाइफ भी कभी अच्छा खाना बनाया, कुछ अच्छी बात की, अगर उसने रिटेल करके आया तो आप उनको एडिफिकेशन करिए, उनको अच्छा लगेगा। इससे रिलेशनशिप बहुत अच्छा बनता है।
फिर वैसे हमारे अपलाइन का भी रिलेशनशिप बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे हम अपने माँ बाप चेंज नहीं कर सकते, वैसे हम अपने अपलाइन को भी नहीं चेंज कर सकते। वो कभी भी हमारा बुरा नहीं सोच सकते। इस फेथ के साथ अगर हम काम करेंगे तो बहुत ही हमारा जो टीम वर्क है बहुत अच्छा हो जाएगा। उनमें जो भी पॉजिटिव क्वालिटी हमको सब डुप्लीकेट करनी है, क्योंकि हम वो करेंगे फिर हमारी वही टीम डुप्लीकेट करने वाली है। फिर डाउनलाइन के साथ भी हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत लोग उन डाउनलाइन को बहुत बुरी तरीके से ऐसे नहीं करता, वैसे नहीं करता, ऐसे नहीं बोलना है, क्योंकि कभी भी आप उनको सोचिए ऐसा क्यों नहीं करता, तो आप अपने पुराने दिन याद करें कि हम कैसे थे। हम भी कभी भी एक बार में प्लान नहीं देखने नहीं आए, हम कभी भी एक बार में टिकट नहीं लेने नहीं आए थे। तो फिर हम अपनी चीज़ को याद कर ले। जैसे बच्चा होता है वो खुद एक बार दो बार बोलने पर खाता है, अब वो बहुत जिद करता है, तो हम अपनी भूल जाते हैं बचपन की, हम भी ऐसे ही थे। तो अब अपना दिन याद कर ले कि हम अपने जब बिजनेस में नए नए आए थे तो कैसे करते थे, तो वो भी हमारा जो डाउनलाइन वैसा ही कर रहा है। वो सिस्टम उसको सिखा देगी, हमें उसको सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्रॉस लाइन के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे अपलाइन हर शहर में हमारे साथ नहीं हो सकते, लेकिन जब भी हमको प्रोस्पेक्ट को मिलाना रहता है तो हम क्रॉस लाइन को मिलाते हैं, तो वो हमारी अपलाइन का एडिफिकेशन करते हैं, तो उनको अच्छा लगता है और वो ग्रुप में साइन अप होने के लिए उनको मन होता है कि इतने अच्छे लोग हैं तो साइन अप करें। उसके बाद प्रोस्पेक्ट का भी बहुत अच्छी तरह रिलेशनशिप रखने चाहिए। आज अपने फंक्शन में बहुत सारे गेस्ट को इनवाइट किया होगा, लेकिन हो सकता है वो नहीं आए होंगे, तो आपके उनके साथ रिलेशनशिप कट नहीं करना, बहुत अच्छा बना लेना, क्योंकि हो सकता है इस बार नहीं आए लेकिन हो सकता है नेक्स्ट फंक्शन में आ जाए, तो उनके साथ रिलेशनशिप अच्छी बनाना है। आप उनको रिलेशनशिप अच्छे बनाने के लिए उनके साथ कहीं भी आप कुछ भी फ़ोन पे रेगुलर बात कर सकते हैं, कहीं भी आपको उनको विश करना हो, मैरिज एनिवर्सरी, बच्चे का बर्थडे हो, तो आप उनको इस तरह कर सकते हैं। और इसी तरह रिलेशनशिप जब आप बिल्ड करते हैं तो फिर आपका वॉल्यूम बहुत अच्छा बनता है। आप रिलेशनशिप शुरू से बनाए रखेंगे तो वो कभी भी कपल जो है वो कभी भी वॉल्यूम क्रिएट करने या मीटिंग में आने में मना नहीं करेगा। लेकिन जिस दिन आप रिन्यूअल के टाइम उनसे रिलेशनशिप बनाने जाएंगे, उनको फ़ोन करेंगे, तो उनको मालूम चल जाएगा और वो बोलते हैं सिर्फ इसी टाइम में इनका फ़ोन आता है। तो वो चीज़ हमें ध्यान रखना है, रिलेशन शुरू से बनाना है, और जब काम पड़े तब नहीं, शुरू से। जैसे घर के मेंबर के साथ हम कैसे डेली बेसिस पे हम मिलते रहते हैं, बात करते हैं डेली बेसिस पे, तो उस तरह हमको करना है। तो इस तरह का अगर हम लेडीज़ लोग ये सब चीज़ करते रहे तो हम ये सब पता भी नहीं चलेगा और डेली रूटीन में हो जाएगा, क्योंकि ये बिजनेस है, बहुत ही यूनिक बिजनेस है और ये लॉन्ग टर्म बिजनेस का है। हमको देखिए, हम 40-45 साल जो काम करने वाले थे उसको हमको सिर्फ 5 साल ये काम करने को हमारे बिजनेस ने हमको दिया है, सिर्फ सिस्टम ने ये 5 साल में आपको ये बिल्ड करने को दिया है। समय कितना शॉर्टकट कर दिया है। इससे हमको ज़्यादा शॉर्टकट नहीं करने का कोशिश करिएगा। इससे ज़्यादा शॉर्टकट करेंगे तो फिर आपके बिजनेस में शॉर्ट सर्किट होने का चांस है और फिर आपका बिजनेस पूरा जला के राख कर देगा। तो कभी भी इससे शॉर्टकट नहीं सोचने का। सब डायमंड जो भी बोलते हैं उनको टाइम पीरियड आप बताते हैं तो वो 45 साल से तो कम ही टाइम वो बोलते हैं, ठीक है। और ये बिजनेस जो होता है ये हमेशा हर जगह हर टाइम हमेशा होता है, क्योंकि ये बिजनेस हमेशा हमारे दिल में रहता है। अब कहीं भी जाएंगे ये बिजनेस आप कर सकते हैं, क्योंकि हम हमारे साथ कभी भी हमारे माँ बाप हमारे साथ नहीं रहते, हर जगह हर साथ नहीं रहते, लेकिन वो हमारे दिल में रहते, तो हमको लगता है वो हमारे साथ है। तो अगर आप ये बिजनेस कहीं भी लेके जा रहे हैं तो अपने दिल में लेके जाइए और बिजनेस दिल से करिए, तो आपको लगेगा कि कोई भी चीज़ आपको दूर नहीं कर रही, सब आपके साथ में, आपके अपलाइन, आपके ग्रुप के लोग, आपका भगवान वृक्ष, सब आपके साथ लगते हैं। तो कोई भी चीज़ कहीं भी आप डिसीजन लिए और लग जाते हैं और दिल से मान लिया कि मैं डायमंड जाने वाला हूँ, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोटी सी लगती है लेकिन आगे जाकर वो बहुत बड़ा परिणाम लगाती है। तो आपके ऊपर है कि आज आप जो फंक्शन में आए हैं, आप क्या छोटी सी छोटी चीज़ आप लेते हैं। कोई भी चीज़, छोटी भी चीज़ आज आप मिस नहीं करिएगा। थैंक यू एंड बैक टू माई हस्बैंड, वो भी बहुत सारी चीज़ आपको सिखाने वाले। ओके, जोरदार बिग हैंड फॉर हर। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने बताई। लेकिन अभी कैसे बिजनेस होगा, दो चीज़ें, बिजनेस के दो पार्ट है। फर्स्ट है नेटवर्किंग, आपको नेटवर्क बढ़ाना है तभी आपके नंबर्स ऑफ हैंड, वर्किंग हैंड बढ़ेंगे। दोस्त, नेटवर्क बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? प्लान दिखाना पड़ेगा। कितने लोग प्लान दिखाते हैं? प्लान दिखाना है दोस्त, कैसे भी। कुछ लोग बोलते हैं मैं सब कुछ सीख जाऊंगा तब प्लान दिखाऊंगा। नहीं, आप प्लान दिखाएंगे तो सब कुछ सीख जाएंगे। देखो, जिंदगी में कोई भी काम आपने पहली बार किया था तो गलती हुई थी कि नहीं? कोई भी काम याद करो, पहली बार किया था, पहली बार साइकिल चलाया था, गिरे थे कि नहीं? पहली बार स्विमिंग सीखा था, पानी पिए थे कि नहीं? पहली बार लेडीज लोगों ने रोटी बनाना सीखना शुरू किया था तो रोटी राउंड बना था? लेडीज राउंड बना था? कौन सा कंट्री का मैप बनाया आपने? हाँ, अलग अलग। लेकिन आपने वो काम करना छोड़ा नहीं। गिरने के बाद भी, पानी पीने के बाद भी, अलग अलग कंट्री के मैप बनने के बाद भी आपने वो काम चालू रखा, तो आज आप परफेक्ट हो गए हो। आंख बंद करके भी रोटी बना देंगे तो गोल बन जाएगी। साइकिल चला लेंगे कैसे भी,
स्विमिंग पूल आंख बंद करके भी कूद जाएंगे तो तैरना आ जाएगा। तो वैसे ही बिजनेस में दोस्त, बिजनेस में कोई नया जादू नहीं है, इसमें भी गलतियां होगा। हाँ, लेकिन बिजनेस में क्या करते हैं, 4 आदमी ना बोल दिया, नहीं भाई इसमें तो ना बोलते, मेरे से नहीं होगा। अगर आप साइकिल से गिर गए, साइकिल चलाना बंद कर देते, आप साइकिल नहीं सीखते। स्विमिंग पूल में पानी पी लिया दूसरी बार तो स्विमिंग नहीं सीखते। तो वैसे ही बिजनेस भी लोग ना क्योंकि पहली बार कर रहे हो ना, इससे पहले कभी आप किया था, आपके खानदान में किसी ने किया था, नहीं किया था, तो पहली बार है तो गलतियां होगी। लेकिन गलतियां होने के बावजूद भी उस काम को आप चालू रखेंगे तो थोड़े दिन में आप परफेक्ट हो जाओगे, मास्टर हो जाएगा, फिर आपको लोग ना बोलना बंद कर देंगे। तो क्या आप तैयार हैं? प्लान दिखा रहे हैं? तो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्लान दिखाना है। मतलब हर रोज का मैं बताऊं तो एवरेज मिनिमम 1 प्लान पर डे हो जाना चाहिए। मतलब एक महीने का कम से कम 20 से 25 प्लान। चलो 4-5 दिन आपने छुट्टी ले लिया, वीकली ऑफ, तो भी 20 से 25 प्लान होने चाहिए अगर आप डायमंड जाना चाहते हो। तो अगर आप 2 से 5 साल के अंदर डायमंड जाना चाहते हो, कितने लोग 2 से 5 साल के अंदर दे वांट टू गो डायमंड, तो आप एवरेज 20 से 25 प्लान पर मंथ होना चाहिए, तभी आप डायमंड जाओगे। तो क्या आप तैयार है? तो आपकी नेटवर्क बढ़ेगी। अब जब एक प्लान दिखाएंगे, जब आपके ग्रुप में लोग जुड़ने लगेंगे तो उसको सही स्ट्रक्चर में उनको रखना है। सभी आदमी को एक ही लेग में डाल देंगे तो चलेगा? हमको डायमंड जाना है, डायमंड के लिए क्या कंडीशन, 6 प्लेटिनम आपके नीचे होना चाहिए, तो कम से कम 6 लेग होने चाहिए कि नहीं? तो आपको इस बिजनेस में जुड़ते ही 2-3 महीने के अंदर 6 लेग डाल देने हैं दोस्त। फाउंडेशन, आपको बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग बनती है तो पहले उसका फाउंडेशन डाला जाता है ना, तो आपको 6 लेग डाल देने, 6 बीज आपने डाल दिए, तो बीज में से धीरे धीरे पौधे होंगे और धीरे धीरे वो लोग प्लेटिनम बनेंगे, तो आप डायमंड बन जाओगे। लॉ ऑफ एवरेज, अगर आप प्लान बता रहे हैं, लोग जुड़ते जाएंगे, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं उनके साथ हैव अ रिलेशनशिप, फैमिली। और रिलेशनशिप कहां शुरू होती है? आपके घर से शुरू होती है, होम टीम। आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप कैसा है, वही डुप्लीकेट होने वाला है। बहुत से लोग कंप्लेन करते थे, अरे रवि जी आप मेरे वाइफ को पहचानते नहीं है, कैसी है। भाई आपको वाइफ को आपके लिए स्पेशल बनाया गया है। हेलो, हाँ, स्पेशल क्वालिटी देके भगवान ने सेट करके भेजा है। अगर आपकी वाइफ आपकी तरह हो जाए तो दूसरे दिन डाइवर्स हो जाएगा आपके लिए। डोंट वरी, समझे कि नहीं, डोंट वरी, सेट वहीं से शुरू होता है। अगर वो रिलेशनशिप अच्छा है तो बाकी अच्छा रहेगा दोस्त। एक लड़का मंदिर में जाके भगवान से पूजा करता है, भगवान मुझे बहुत दुख दे, मुझे बहुत दर्द दे, मुझे भिखारी बना दे, मेरे पीछे भूत लगा दे, मुझे बर्बाद कर दे। और भगवान सोचता है ये क्या कर रहा है, नेगेटिव प्रेयर, ऐसा किसी ने मांगा नहीं अभी तक। भगवान भी अचंभे में पड़ गया, ये क्या मांग रहा है भाई साहब। थोड़ी देर बाद भगवान को क्लिक होता है, बोलता बेटा इधर आ जा, तू सीधी तरह से क्यों नहीं बोलता तुझे एक बीवी चाहिए? वैसे ही एक लड़की प्रार्थना करने जाती है थोड़ी देर में मंदिर में, और भगवान को बोलती है कि भगवान मेरे होने वाली जो पति हैं जिससे मेरा एंगेजमेंट हुआ वो भगवान में मानता नहीं है, स्वर्ग नर्क के सिस्टम में मानता नहीं है। भगवान बोलता है चिंता मत करते, ऐसा शादी होने के बाद सब कुछ मानने लगेगा। तो चिंता मत कीजिए भाई साहब, आपको जो पार्टनर मिले हैं आपके हिसाब से मिले हैं, प्लीज मेंटेन। दूसरी चीज है अपलाइन के साथ रिलेशन। अपलाइन तो भाई साहब गुरु है, उसे तो सीखनी है सब चीजें। अपलाइन कुछ चीज अगर नहीं भी सिखाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप में सीखने की ताकत होगी ना तो आप सीख सकते हो चीजें। यहाँ पे महाभारत से मैं एक एग्जांपल लूंगा। एकलव्य नाम का एक आदिवासी था जो उसको शौक हुआ कि भाई साहब मुझे भी धनुष सीखना है, धनु विद्या सीखना है। वो गुरु के पास गए, किसके पास? गुरु द्रोणाचार्य के पास, और बोले कि भाई मुझे भी अर्जुन की तरह धनु विद्या सीखना है। गुरु द्रोणाचार्य ने क्या बोला, सिखाया नहीं, बोला कि बेटा मैं तो सिर्फ राजपुत्रों को ही ये धनु विद्या सिखाता हूं, और क्योंकि तू राजपुत्र नहीं है इसलिए मैं तुझे धनुष विद्या नहीं सिखा सकता, ना बोल दिया। लेकिन एकलव्य ने कंप्लेन नहीं किया, आप क्यों नहीं सिखा सकते, डिबेट नहीं किया, लड़ाई नहीं किया जैसे हम करते हैं अपने अपलाइन के साथ। वो चुपचाप चले गए और जंगल में जाके एक मूर्ति बनाई, द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई, प्रतिमा बनाई। वो देखो आर्किटेक्ट नहीं था, शिल्पकार नहीं था, वो मिट्टी से उसको जैसे भी आया एक बना दिया मूर्ति। और द्रोणाचार्य का मूर्ति बना ये भी जरूरी नहीं था, लेकिन उस मिट्टी को उसने मान लिया कि यही द्रोणाचार्य है और उसको गुरु मान के दोस्त, और उसे उन्होंने धनु विद्या सीखना शुरू कर दिया। थोड़े दिन बाद मालूम है एकलव्य सबसे अच्छा धनु विद्या सीख गया, समझे कि नहीं?
मतलब द्रोणाचार्य ने उसको सिखाने को ना बोल दिया, लेकिन उसमें सीखने की इच्छा थी, उत्सुकता थी, तो भी वो सीख लिया। मतलब अगर गुरु कोई चीज अगर आपको नहीं सिखा रहा है, लेकिन आप में फिर भी सीखने की इच्छा है, तो भी गुरु आपको रोक नहीं सकता, आप अपने आप सीख सकते हैं दोस्तों। तो ऐसी तैयारी रखनी है। तो ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए आपके अपने अपलाइन के साथ। तो ये रिलेशनशिप, तो तीन चीजें को बैलेंस करेंगे ना, नेटवर्किंग, वॉल्यूम और रिलेशनशिप, तीनों चीजों को बैलेंस करके चलेंगे तो आप बिजनेस में बहुत ही आगे और बहुत ही ग्रेट बन जाएंगे दोस्त। कभी भी जिंदगी में देखो प्रॉब्लम्स तो रहेंगे, लेकिन कभी प्रॉब्लम्स पे फोकस मत करो। सक्सेसफुल पीपल नेवर फोकस ऑन द प्रॉब्लम, क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम पर फोकस करोगे तो उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन लग जाएगी और वो प्रॉब्लम्स आपको मिल जाएगी। देखो सभी स्टेज पे अलग अलग प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कभी खत्म होगा ही नहीं। भगवान से कभी प्रार्थना भी मत करना कि मेरा प्रॉब्लम खत्म कर दो, वरना करोगे तो दूसरे दिन ऊपर बुला लेगा, आ जाओ ऊपर, क्योंकि जो ऊपर है उनके पास ही प्रॉब्लम नहीं है। हर स्टेज में प्रॉब्लम है। एक भिखारी का प्रॉब्लम क्या है? 2 टाइम का खाना, उसका 1 टाइम खाता तो दूसरे टाइम का सोचता है। उसके ऊपर का स्टेज का जाओगे तो कपड़े का प्रॉब्लम, उसका और का ऊपर का स्टेज तो रहने का प्रॉब्लम, और भी ऊपर तो भाई रहने के साथ बच्चों की पढ़ाई लिखाई, मिडिल क्लास फैमिली आ जाती है, उसके और ऊपर और ऊपर। तो हर स्टेज में देयर इज ए प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना। अगर प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन लागू होगा और वो चीजें आपके साइड अट्रैक्ट होने शुरू हो जाएगी दोस्त। भगवान ने आदमियों के दिमाग में इतनी शक्ति, इतनी ताकत डाली है कि जो भी चीज पे फोकस करेंगे वो चीज मिल जाएगी आपको। हाँ, तो आज के बाद प्लीज डोंट फोकस ऑन द प्रॉब्लम्स। हाँ, अमेरिका में ऐसे ही एक नदी है जहां पे लोग अपने जिंदगी के प्रॉब्लम से तंग आके जाके सुसाइड करते थे वहां पे, उसका नाम भी रख दिया सुसाइडल ब्रिज। तो अमेरिकन गवर्नमेंट को टेंशन हुआ तो उन्होंने क्या किया कि 2 पुलिस वाले को रख दिया दोनों ब्रिज के साइड में कि आज के बाद भाई कोई आदमी सुसाइड करने आएगा तो उसको पकड़ लेना है। तो सुसाइड रेट कम हो गए। लेकिन एक आदमी दोनों पुलिस वाले को चकमा देके पहुंच गया और पैरापीट पे चढ़ के कूदने ही वाला था कि दोनों साइड से पुलिस मैन आकर पकड़ लेते उसका पैर और बोलते कहाँ जा रहा था, क्यों कूद रहा था नीचे उधर। पुलिस लैंग्वेज में बात करता, क्या प्रॉब्लम है तेरे को? तो बोला मेरी वाइफ मुझे बहुत मारती है, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, फलाना ये नहीं करता ये नहीं करता। 1 घंटे तक अपना प्रॉब्लम सुनाया। 1 घंटे प्रॉब्लम सुनने के बाद दोनों पुलिसमैन वहां से कूद गए नीचे। तो आप ज्यादा प्रॉब्लम सुनाओगे तो आपको तो असर होगा ही होगा, आपके आजू बाजू वाले लोग को भी असर हो जाएगा दोस्तों। तो ज्यादा प्रॉब्लम पे फोकस मत कीजिए। देखा जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को देखेंगे तो हमेशा अपने गोल पे फोकस करते हैं, प्रॉब्लम्स पे नहीं। अगर आपको भी डायमंड जाना है तो जस्ट फोकस ऑन योर डायमंडशिप। प्रॉब्लम्स तो रहेंगे लाइफ में, लेकिन हमें फोकस नहीं करना है। तो क्या आप तैयार हो? डायमंड जा सकते हैं? कितने लोग डायमंड जाना चाहते हैं? तो अपने माइंड को मैसेज देना है दोस्त। कैसे मैसेज देंगे? सेल्फ टॉक, हर रोज बोलते रहना है मैं डायमंड, मैं डायमंड, मैं डायमंड जा रहा हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता। समझे कि नहीं? और आपके दिमाग में इतना ताकत है कि आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। क्या बोल सकता है? मैं डायमंड, आई एम डायमंड। खड़े होके बोलिए दोस्त, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड। पीछे आई एम डायमंड। हर रोज सेल्फ टॉक करिए उठ के, और आपके माइंड को मैसेज दीजिए कि आप डायमंड हो। आपको कोई भी माइका लाल, दुनिया की कोई भी तकलीफ है, दुनिया कोई भी नेगेटिव आपको चीजें रोक नहीं सकता डायमंड जाने से। हाँ, आपके मुझे मालूम है मैं आपके लिए सेल्फ टॉक करता हूं। इस हॉल में जितने भी आदमी बैठे हैं सब एक दिन डायमंड डायरेक्ट बनने वाले हैं। इस दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं सब आपके पास होने वाली है। इस दुनिया के जितने भी बड़ी सिटी है वहां पे आपका घर होने वाला है, वहां पे आपका बंगला होने वाला है। आप दुनिया में एक हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए आए हो, एक इतिहास बनाने आए हो। बिजनेस के दुनिया में आप सबसे बड़े डायमंड बनने वाले हो। आप इतनी चैरिटी करने वाले हो कि लोग चैरिटी लेके थक जाएंगे आपसे, लेकिन आप चैरिटी देते देते थकेंगे नहीं दोस्तों। एम ए डायमंड। और आने हुए सालों में सबसे मैक्सिमम डायमंड यहां से आना चाहिए, क्योंकि आप सब लोग डायमंड जाने वाले हैं। I'm a diamond. I'm a diamond. Wish you good luck, God, diamond. Thank you. While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. This product has been produced independently of Amway Corporation. Purchase of this product is optional and subject to the refund.